भैया हम लोग गाँव जा रहे हैं। ठीक, ये लोग कहाँ जा रहे हैं? मैडम वो तो अपने घर जा रहे हैं। मैंने बताया था ना कि उनकी माँ की तबीयत खराब है और पिछले महीने उन्होंने 10 दिन की छुट्टी ले ली थी, तो वो अपने गांव जा रहे हैं। गाँव जा रहे हैं से क्या मतलब है? तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं है? तुमसे बोला था ना 5 तारीख तक मुझे अपना फ्लैट रेडी चाहिए, तुम्हें बताया तो था मेरे भाई की शादी है। मैम आप उसकी दिक्कत मत लो, हम दोनों मिलकर ये पूरा सारा काम कर लेंगे। तुम कहना क्या चाहते हो? तुम दोनों मिलके ये सारा काम अकेले कर लोगे? मेरे भाई की शादी है, मेहमान आएंगे, मैं उन्हें कहाँ बैठाऊंगी? इस फ्लैट में आधा काम करके छोड़ोगे तुम लोग? मैम आपके भाई की शादी में कोई दिक्कत नहीं हुई, हम दोनों दिन रात एक करके आपका ये पूरा फ्लैट 5 तारीख तक एकदम रेडी कर देंगे। मैम आप उसकी दिक्कत मत लीजिए। मुझे कुछ नहीं पता, मुझे 5 तारीख तक अपना सारा फ्लैट रेडी चाहिए। अगर मेरा थोड़ा सा भी काम रह गया ना तो मैं 1 रुपए भी नहीं दूंगी। देखिए मैम आपको जरूरत नहीं, मैं बता रहा हूँ, मुझे नहीं मालूम। अरे रमेश भाई तेरे पैसे नहीं कट। और मैडम आप टेंशन मत लीजिए, 5 तारीख तक पूरा फ्लैट रेडी हो जाएगा। अच्छा चलो, ये तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है आप काम करिए, हम थोड़ा अंदर देख लेते हैं। जी सर। हाँ छोटी। भैया आप घर कब तक आओगे? छोटी वो एक दिक्कत आ गई, मैं काम में फंस गया तो तेरी शादी में नहीं आ पाऊंगा। भैया ये कैसी बातें कर रहे हो? आप अपनी बहन की शादी में नहीं आओगे? अरे छोटी मैं तो तेरी शादी में आ ही रहा था, सारे लड़के छुट्टी पे चले गए, अब सारा काम मुझे ही करना पड़ रहा है। तुझे तो पता है कि एक बार किसी को जबान दे दी तो सारा काम मुझे ही करना पड़ेगा। नहीं भैया मुझे कुछ भी नहीं सुनना, अगर आप नहीं आए तो मैं शादी नहीं करूंगी। अरे छोटी ये क्या बोल रही है? देखिए सर, जैसा आपने कहा था मैंने सब कुछ वैसा ही कर दिया। कुछ कमी लग रही है? सही है यार, काम तो आपने एकदम फैंटास्टिक किया है। आई एम वेरी इम्प्रेस्ड। देखिए मैम, जैसा मैंने आपसे वादा किया था कि आपका सारा काम टाइम पर हो जाएगा, देखो मैंने सारा काम टाइम पर कर दिया। अब आपको कुछ कमी लग रही है तो आप मुझे बताइए। नहीं भैया बहुत अच्छा है काम। सैम अरे हाँ, ये लीजिए भैया। काम में फंस गया। अरे भाभी जी आप तैयार नहीं हुए अभी तक? तैयार? पर क्यों? अरे बगल वाले शर्मा जी नहीं है, उनके बेटे की सरकारी नौकरी लगी है तो उन्होंने पूरी सोसाइटी के लिए पार्टी रखी है। आप क्यों नहीं तैयार हुए अभी तक? लेकिन हमारे पास तो कोई इनविटेशन नहीं आया ना, उन्होंने हमें कुछ बताया। इनविटेशन नहीं आया? ऐसे कैसे हो सकता है? उन्होंने तो पूरी सोसाइटी के लिए इनवाइट भेजा है। हो सकता है वो भूल गए हो। लेकिन ऐसा भी नहीं हो सकता क्योंकि सुबह ही गई थी मैं उनकी दुकान पे, तब भी उन्होंने कुछ नहीं बोला। 1 मिनट रुकिए, मैं एक बार कॉल करके पता करती हूँ। हेलो शर्मा जी। हेलो, हाँ बेटा। हाँ जी अंकल मैं तो रेडी हो गई हूँ और ये भी आ रहे हैं। आप मुझे एक बात बताइए, आपने कितने लोगों के लिए इनविटेशन भेजा है? 350 लोगों के लिए भेजा है बेटा, पूरी सोसाइटी को भेजा है। अच्छा तो अंकल आपने सताक्षी को इनविटेशन नहीं भेजा? सताक्षी? कौन सताक्षी? कौन से में रहती है? अंकल वो 406 में रहते हैं ना। 406? अरे बेटा तुम भी क्या बात करती हो, किराए पे रहते हैं, आज यहाँ कल वहाँ, और हमने ना अपने जान पहचान के लोगों को बुलाया जो सोसाइटी में रहते हैं। यहाँ खाना रेडी हो गया, जल्दी से आ जाओ, ठीक है? तुम्हारे लिए स्पेशल गुलाब जामुन भी बनाए हैं। ठीक है अंकल, मैं अभी आ रही हूँ। क्या बोला उन्होंने? उन्होंने बोला है कि वो भूल गए थे आपको इनवाइट करना और आपको चलना है। अच्छा तो वो मुझे कॉल कर रहे हैं अभी? नहीं वो ना बहुत ज्यादा बिजी हैं, आपको पता है ना कितनी पार्टी है और सारे गेस्ट आ गए हैं, तो उन्होंने बोला है आप मेरे साथ चलो। ठीक है मैं रेडी हो जाती हूँ, उनको ही बोल देती हूँ कि रेडी हो जाएंगे। ठीक है अब मैं यहाँ वेट करती हूँ, आप जल्दी से रेडी होके आ जाओ। अरे सुनिए, आप यहाँ पे क्या वेट करेंगी? मैं रेडी होके आती हूँ, आप मुझे नीचे ही मिल जाइएगा। हाँ ये ठीक रहेगा, आप जल्दी आइए। जी ठीक है। अरे सूरज भैया, गाड़ी की क्या जरूरत थी, पास में ही तो जाना है हमें। अरे कोई बात नहीं भैया, आप बैठिए। अरे वॉकिंग डिस्टेंस है, यहीं पे तो पास में ही तो टेंट लगा हुआ है, चलो वॉक करते हुए चलते हैं ना। अरे बैठिए ना भैया, गाड़ी में बताता हूँ। आइए आइए बात। चलो। दीदी हम गाड़ी से क्यों जा रहे हैं? पास में तो जाना है। पास में नहीं, हमें दूर जाना है। दूर जाना है? पर दूर क्यों जाना है? ये टेंट उनका नहीं है क्या? टेंट तो उन्हीं का है, लेकिन भाभी जी उन्होंने आपको बुलाया नहीं है। मैंने आपसे झूठ कहा था ताकि आपको बुरा ना लग जाए। बुलाया नहीं है? लेकिन अभी तो आपने कॉल पे बात की थी और आप बोल रहे थे कि उन्होंने बुलाया है, साथ चलो। हाँ भाभी जी, कॉल पे तो मैंने बात की थी, पर क्या है ना, वो सिर्फ पक्के लोगों से दोस्ती रखना चाहते हैं।
वो सोचते हैं कि किराएदार आज यहाँ है कल वहाँ है, उनका कोई ठिकाना नहीं होता। तो दीदी आप पहले बता देते ना, इस चक्कर में मैंने खाना भी नहीं बनाया। भाभी मैंने आपको इसलिए नहीं बताया ताकि आपको बुरा ना लगे। कोई बात नहीं दीदी, अब हम चलते हैं। चलो सैम। अरे कहाँ जा रहे हैं आप लोग? कहाँ जाएंगे, अब घर जाके खाने का इंतजाम करेंगे। और वैसे भी आप लोग तो पार्टी निकल रहे हो ना। किसने बोला भैया हम पार्टी में जा रहे हैं? हम तो पार्टी में नहीं जा रहे। क्यों, आपको तो इनविटेशन आया है ना। भाभी आप 2 साल से यहाँ रह रहे हो और इन 2 सालों में मैंने आपको अपनी भाभी बोला है, और सिर्फ बोला ही नहीं बल्कि दिल से माना है। हाँ भैया, ये बिल्कुल सही कह रही है। और आप लोग हमारे हो, और परिवार कभी अकेले नहीं जाता, परिवार हमेशा साथ जाता है। और भैया जहाँ आप लोगों को नहीं बुलाया हम भी नहीं जाएंगे। और क्या हुआ अगर उन्होंने आप लोग बुलाया? हमने तो आपको बुलाया है ना। आप लोग हमारे साथ चलिए, साथ में डिनर करते हैं। ठीक है, चलते हैं। चलो।